Hello everyone. So today we will going to start exercise 6.5 of triangles. Okay. So in this exercise we have the question number second. PQR is a triangle right angled at P. Right angled at P. PQR एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल P पे है. M इज़ अ पॉइंट ऑन QR. इस तरीके से कि PM परपेंडिकुलर है QR का और हमें क्या करना है, हमें करना है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, पहले आप लोग ज़रा डायग्राम बनाओ अपनी अपनी नोटबुक में. देखो कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके ऊपर जा रहा है. देखिए डायग्राम बन गया. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि राइट एंगल एट P. तो P पे राइट एंगल बना दिया. ठीक है, बना दिया ये P पे राइट एंगल. और क्या बोल रहा है साथ में कि जो ये PM है परपेंडिकुलर है QR पे. दिख रहा है PM परपेंडिकुलर ऑन QR. ठीक है, हमें ये बात दे रखी है. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है QM इंटू MR. सबसे पहले डायग्राम आगे समझ में कैसे बनाया. देखो इन ए राइट ट्रायंगल, हमें पता है इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेनस. मतलब राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पे कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, हमें क्या बात पता है, हमें ये बात पता है कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा वो दे रखा है परपेंडिकुलर. मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ हाइपोटेनस पे, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. ये बात हमें पता है. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ना राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनस डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है, अब देखो बहुत इजी है. सिमिलर ट्रायंगल है तो हमें क्या बात पता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कर देंगे ना. जिसको आता है वो पॉज करके करे, जिसको नहीं आता वो समझ ले. तो हमने क्या लिखा है, इन अ राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनियस डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना. इसका मतलब ट्रायंगल PQM, ये वाला PQM और ट्रायंगल RPM, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया. सिमिलर होने के कारण वी नो डैट बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन दोनों के एरिया इन दोनों ट्रायंगल का एरिया उनके एक साइड के स्क्वायर के बराबर होगा. PQM में मैंने PM का स्क्वायर ले लिया और इसमें मैंने RM का स्क्वायर ले लिया. इसमें PM का ले लिया और इसमें RM का स्क्वायर ले लिया. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ PQM में बेस बताओ कितना है, QM है ना, दिख रहा है. हाइट कितनी है, PM. नीचे वाले में ट्रायंगल PRM में हाफ बेस है RM और हाइट कितनी है PM. और PM का स्क्वायर RN का स्क्वायर. देखो क्या कटा, PM से PM कट गया, हाफ से हाफ कट गया. ठीक है, तो QM इंटू RM ये आ गया. यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, QM अपॉन RM इक्वल टू PM का स्क्वायर अपॉन RM का स्क्वायर. ठीक है, और RM का स्क्वायर से एक RM कट गया, तो PM का स्क्वायर किसके बराबर आया, QM इंटू MR के. हो गया प्रूफ. इजी है ना. तो हम ध्यान से कर लेंगे. अब सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं क्वेश्चन इसके, बस बेसिक पता होना चाहिए और करना आना चाहिए. ठीक है, ध्यान से कर लेना आप लोग इस क्वेश्चन को. ओके, सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल माने जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं. ठीक है, राइट एंगल एट C, राइट एंगल C पे दे रखा है. तो क्या प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर. ये बात प्रूफ करनी है. ध्यान से पढ़ो और डायग्राम बनाओ सबसे पहले आप लोग सब अपनी अपनी नोटबुक में. ओके, बनाओ डायग्राम. सो देखिए हमें क्या करना है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है C पे. ठीक है, राइट एंगल है C पे, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल हो गया C पे. ठीक है, अब हमें AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर करना है.
अब मुझे क्या बात पता है कि राइट एंगल है सी पे, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल ए सी बी 90 डिग्री। ये बात हमें गिवन है। अब गिवन है और ये भी गिवन है कि ए सी बराबर ये इसलिए इसके बराबर है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, कोई भी दो साइड बराबर ले लो। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बाद में जो इसकी जगह ए सी रख दिया, फिर ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर हो गया। देखो सो सिंपल ना, ध्यान से देखो, ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे। सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल सी पे बनाया। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण दो साइड्स बराबर होंगी, फिर उसमें पाइथागोरस लगाई और जो दो साइड्स बराबर थी उसकी वैल्यू रख दी और प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। ध्यान से कर लो आप लोग इस क्वेश्चन को। So the next question we have, that is the question number 6. ABC is an equilateral triangle of side 2A, मतलब एक ट्रायंगल ABC है जिसकी हर साइड 2A है। Then find each of its altitude, इसके सारे एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग बना लेना अपने नोटबुक में अच्छा अच्छा। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ड्रॉ। ये एल्टीट्यूड हो गई इसकी, ठीक है ना। और क्या होगा, ये परपेंडिकुलर पे क्या हो गया, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, इधर से ड्रॉ कर दी, इधर भी इसकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये नाम दे दो इसका ए। ठीक है, आप लोग बना लेना अच्छा अच्छा डायग्राम अपने उसमें। ठीक है, ठीक है, ये नाम मैंने वाला डी दे दिया एल्टीट्यूड का नाम। साइड क्या गिवन है 2A, तो मतलब ये पूरी साइड कितनी है 2A है, ये पूरी साइड 2A है, ये पूरी साइड 2A है, तो आधी कितनी हुई A हुई ना, समझ रहे हो इस बात को, आधी कितनी हुई A हो गई। ये डायग्राम बन गया अच्छा अच्छा हमारा। ठीक है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन क्या, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, ये बात हमें गिवन है। ओके, तो देखो ये ABC ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2A है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने AD, ये AD ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, ये लिखा हुआ है ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन गया। इन दोनों ट्रायंगल को पहले RHS कांग्रेंस रूल से कर देते हैं। कैसे, AB बराबर AC, क्योंकि साइड है इक्वल, AD AD कॉमन, और एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है। ये बात हो गई पहले इतनी क्लियर कि RHS कांग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में। ध्यान से देख लो कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। तो इसके लिए क्या किया, ड्रॉ, मैंने ड्रॉ एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC। फिर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, और जब दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले मैंने सोचा कि कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो RHS कांग्रुएंस रूल से हो जाएगा। ये देखो एक साइड तो गिवन है AB बराबर AC, AD AD कॉमन हो गया और एक 90 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल, ADB और एंगल ADC 90 डिग्री हो गया।
Therefore, triangle ADB congruent to triangle ADC by the RHS congruence rule. पहले इतनी बात कर लो आप लोग, इतनी बात समझ लो पहले आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये डायग्राम ऊपर चले गया तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये था, बी था, सी डी, ये 2A है, ये भी 2 है, ये A है और ये है। सबसे पहले मैंने ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये हो गया कॉन्ग्रेंट। फिर मैं ये बोल सकती हूँ हैंस या दस BD बराबर DC। क्यों? CPCT से बोल सकते ना ये बात, CPCT से ये बराबर हो गए। अब देखो क्या करना है, यहाँ लिख इन ट्राइंगल ADB में ज़रा बताओ पाइथागोरस कैसे लगेगी। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना दे रखा है, 2A का स्क्वायर। AD तो निकालना है, एल्टीट्यूड है ना वो, और BD कितना है, A का स्क्वायर। कितना हो गया, 4A स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर इधर चलेगा तो 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। कितना हो गया ये, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो कितना होगा, रूट 3A स्क्वायर AD। AD की वैल्यू कितनी आई, रूट 3A AD। इसको ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से करना है, आप लोग अपना कोई भी अपने दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन मेरे को बता देना कि हमने ऐसा किया है तो ताकि मैं चेक कर सकूं, पता चला कुछ भी कर दिया उल्टा सीधा, ठीक है। इसको समझ लो, इजी है ना क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो आप लोग इस क्वेश्चन को। इजी लगते रहती हैं चीज़ें जब हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लाइन से हम सब चीज़ें जब पढ़ते रहते हैं तो हमें सब ईजी लगने लग जाती हैं चीज़ें, ओके। So now we have the question number 7. पढ़ो question number 7. Prove that the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal. सबसे पहले तो भाई रोम्बस बना दो, डायगोनल्स बना दो, तब देखते हैं क्या करना है, ठीक है। बनाओ चलो अपनी अपनी नोटबुक में आप लोग डायग्राम, ठीक है। तो देखो, प्रूव डैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये मैंने एक रोम्बस बनाया, ये रोम्बस के दो डायगोनल बना दिए। बोल रहा है कि सब इस रोम्बस के सारे साइड्स के सम का स्क्वायर उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये बात प्रूफ करनी है, आया समझ में। तो क्या गिवन है, ABCD एक रोम्बस है और दो डायगोनल गिवन है AC और BD जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात टू प्रूफ में मैंने लिख दिया यही, दिस स्क्वायर दिस इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने पकड़ा, हमें पता है ना एक बात, हमें क्या बात पता है कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये बात हमें पता है, कहाँ गया, ये बात हमें पता है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। 90 डिग्री का मतलब ये यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं किसी भी एक ट्रायंगल में। तो मैंने AOB ट्रायंगल पकड़ा, ये पकड़ा AOB। पाइथागोरस कैसे लगेगा, ये परपेंडिकुलर हुआ तो सामने हाइपोटेन्यूस। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये लगाया। AB का स्क्वायर, AO को स्क्वायर को लिख दिया हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, हाफ है क्योंकि वो, और OB को लिख दिया हाफ ऑफ BD का स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसको हमने सॉल्व किया, ये आया 1/4 एलसीएम लिया, ये आया। एलसीएम लेने के बाद ये AB का स्क्वायर 4 बार है ना, मैंने इसको 4 बार तोड़ दिया। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, ये बना। अब मुझे क्या पता है कि सारे रोम्बस की सारी साइड्स बराबर है, तो AB की जगह BC लिख दिया, AB की जगह CD, ये सारे साइड्स दे दिए, और ये हो गया प्रूफ। इजी है ना, देख लो, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को फिर से। ABCD इज अ रोम्बस, डायगोनल्स AC and BD intersect at O।
सो टू प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो अंदर वाला, क्योंकि मुझे पता है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो बीच वाला 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री होने के कारण वहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, कोई भी एक ट्रायंगल में लगा दो। लगाया, फिर जो साइड हमने ली थी उसका हाफ किया, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, और एक जो 4 बार ए बी का स्क्वायर बना था उसको 4 बार लिख दिया। अब मुझे पता है साइड साइड से बराबर है तो इन सबका नाम लिख दिया। इस तरीके से कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। ठीक है, आया समझ में? देख लो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को, कैसे होगा समझ लो ध्यान से, अच्छे से एक एक चीज़।